देखिए टैली पे हम लोग अभी काम करने जा रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है काम करेंगे सेल्स इनवाइस जो हम लोग बना रहे हैं, टैक्स इनवाइस बना रहे हैं उनके बारे में, और कंपनी क्रिएशन वगैरह कैसे जो है बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं मैंने कंपनी क्रिएशन के बारे में। तो कंपनी क्रिएट करना, यहाँ पे एक मैं ऐसी कंपनी खोलने जा रहा हूँ जिसमें कि सारी चीज़ें टैक्सेशन वगैरह मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइपिंग में समय वेस्ट ना हो और आपको चीज़ें समझ में आए। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले टैली प्राइम की स्क्रीन आपके सामने है, और टैली प्राइम की स्क्रीन में हम लोगों ने क्या कर रखा है कि आपको इसको साइड में कर देते हैं क्योंकि स्क्रीन पे शो करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे सामने टैली प्राइम की पूरी स्क्रीन खुली हुई है, और यहाँ पर हम एक कंपनी को सेलेक्ट करने हैं, और कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं, जैसे मैंने अल्टर के साथ F3 दबाया है, और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जो बहुत सारे लोग जो काम करते हैं उनकी भी बहुत सारी स्क्रीन बनी है। यहाँ पे एक हमने कंपनी ऑलरेडी बना रखी है जिससे कि टाइम ना वेस्ट हो और आप अच्छे से उसको समझ सकें। जैसे ये अमन IT सर्विसेज, ये हमने एक कंपनी खोल ली। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक्टिवेटेड कंपनी दिखा रही है। अब आप लोगों को ये भ्रम होता था कि भैया कंपनी बनाने के बाद हम करें क्या, ठीक है। तो कंपनी बनाने के बाद बहुत सारी चीजें होती हैं। अब सबसे पहली चीज तो ये होती है कि आपका टास्क आपको समझ में आना चाहिए कि हमको करना क्या है, ठीक है। तो हमको करना ये है कि हमको सेल्स के इनवाइस करने हैं, पर्चे बनाने हैं, परचेज करना है, और क्या परचेज करना है ये एग्जांपल देकर के हम आपको समझाने की। अब चूंकि ये एक अमन IT सर्विस, मैंने ये कंप्यूटर सेल्स और सर्विस की एक दुकान खोल रखी है हमारी कंपनी पर, और यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया है, कुछ लेजर्स बनाए हैं। लेजर्स किस किस चीज के बनाए हैं वो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। तो चूंकि वो लेजर हमारे पास बने हुए ऑलरेडी, तो हम अल्टर करके आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि साहब लेजर कौन कौन से बने हुए हैं। तो यहाँ पर लेजर, और ये अल्टर करके हमने कुछ लेजर बना रखे हैं, देखिए यहाँ पर। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने ABC कंप्यूटर बना रखा है। या ABC कंप्यूटर क्या बना रखा है, बैंक चार्जेस बना रखा है, ठीक है। कुछ ये बाईवर्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बना रखा है। ये कैश का लेजर ऑलरेडी बना आता है। हमने CGST का 9% का एक लेजर बना रखा है। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी ऑफिस का लेजर बना रखा है। फ्रेट चार्जेस बना रखे हैं। ये कुछ सिंडिकेटर्स और डेटर्स हैं। GST परचेज और GST सेल्स का लेजर बना रखा है। ये बहुत जरूरी होता है कि सब आप पूछते हैं सर परचेज का लेजर बनाऊं क्या सिंडिकेटर्स में डाल दूं, नहीं, ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको GST परचेज और GST सेल्स का लेजर बनाना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए हमने IGST और कुछ समझाने के लिए कुछ सिंडिकेटर्स, कुछ सिंडिडेटर्स और कुछ जनरल लोगों के नाम भी इसमें डाल रखे हैं। मयंक पटेल जिनको हमने कंप्यूटर बेचा है, ये सारी चीजें हमने बना के रखी हैं। कुछ GST के लेजर समझाने के लिए और हमने बना रखे हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। श्री बालाजी ट्रेडर्स, इनसे माल हम ले रहे हैं कि बेच रहे हैं, ये सब हमको देखना है। अब इनके लेजर कैसे बनाए जाते हैं, जैसे हम एक चूंकि अल्टर के ऑप्शन पे गए हैं तो आपको ये समझना है कि अगर हमने ABC कंप्यूटर पर क्लिक किया और हम ये देखना चाहते हैं कि ABC कंप्यूटर कौन है, तो आपको जानकारी होगी कि ABC कंप्यूटर हमारे देखिए सैलरी क्रेडिटर्स हैं, यानी कि हम इनसे माल ले रहे हैं। और आपको मालूम है कि ये लेजर बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, देखिए बैक चले गए, टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैंने ये ऑलरेडी बना के आपको दिखाया है। करने के लिए क्रिएट पे जाते हैं, क्रिएट पे जाने के बाद लेजर पे जाते हैं, और यहां पर हम चाहें कि एक XYZ कंप्यूटर है और XYZ कंप्यूटर को हम सिंडिकेटर्स में बनाना चाहते हैं, तो आप सैलरी क्रेडिटर्स यहां से चुन सकते हैं। देखिए क्रेडिटर्स हमारे पास कहां पे हैं, अगर आप चाहते हैं तो क्रेडिटर्स, ये देखिए सैलरी क्रेडिटर्स हमारे सिंडिकेटर्स वो होते हैं जिनसे कि हम माल परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हमने सिंडिकेटर्स बना लिया, सिंडिडेटर्स बना लिया। अब इनमें वो पार्टियां जिनसे कि हम माल खरीद रहे हैं और जिनको माल बेच रहे हैं, उनका काम तो सबसे पहले हमको कर देना है। चलिए फिर एक बार अल्टर पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम अगला लेजर बनाएंगे। भाई सिंडिकेटर्स बन गए, सिंडिडेटर्स बन गए। अब हम चूंकि लेजर ही क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम बैंक का लेजर बनाना चाहते हैं तो भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी हमको कुछ और लेजर बनाने हैं। जैसे हमको सेल्स का लेजर बनाना है, GST सेल्स अकाउंट या GST सेल्स का हमको लेजर बनाना है, तो यहाँ पे गए और GST सेल्स का लेजर बनाए, काहे में जाएगा, ये GST सेल्स अकाउंट में जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें क्या परचेज का लेजर हमारे पास बना हुआ है, तो आप साहब देखें क्या परचेज का लेजर है। तो परचेज का लेजर यहाँ पर हम देखते हैं तो ये देखिए पंजाब नेशनल बैंक और GST परचेज का अकाउंट ये देखिए बना हुआ है। तो ये GST परचेज भी हमने किया, किस में जाएगा, परचेज अकाउंट में जाएगा। स्पेलिंग नहीं गलत करिएगा, ठीक है। और ये हेड है हमारा और किसके अंडर में जाएगा,
परचेज के अंडर में जाएगा। तो साहब एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हमारी कंपनी बन चुकी है और हमने क्या कर लिया है, हमने कुछ लेजर्स बना लिए हैं सिंडिकेटर्स के और कुछ लेजर बना लिए हैं सिंडिकेटर्स के। फिर हमने जीएसटी परचेज का लेजर बना लिया है और जीएसटी सेल्स का लेजर बना लिया है। मेरी बात समझ में आ गई? आप जरा देखिएगा यहाँ पर कुछ चीजें और हमको बनानी होती है क्रिएट, जो आप बार बार बना चुके हैं और समझ चुके हैं। देखिए यूनिट ऑफ मेजर मैंने कई बार आपको बताया था, ये यूनिट ऑफ मेजर बना कि आप सामान किस यूनिट में, लीटर में ले रहे हैं, किलो में ले रहे हैं, ग्राम में ले रहे हैं, यूनिट में ले रहे हैं, पीसेज में ले रहे हैं, ये आपने यहाँ पे बना दिया। उसके बाद आपको स्टॉक आइटम बनाना होता है, ये भी आपको मालूम है। अब हम अल्टर करके देखते हैं कि हमने कौन कौन से स्टॉक आइटम बना रखे हैं और कौन कौन सी यूनिट बना रखी हैं, और यहाँ से आप चाहे तो कुछ नए भी बना सकते हैं। साहब हम सबसे पहले जाते हैं अल्टर पर, और अल्टर पर जाने के बाद हमने क्या देखना है, स्टॉक आइटम देखना है। अगर यूनिट देखना चाहते हैं तो हम यूनिट पे आ गए, तो हमने यूनिट सिर्फ पीसेस बना रखे क्योंकि हम पीसेस में बेच रहे हैं, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, मदरबोर्ड सब पीसेस में बेच रहे हैं। फिर हम बैक पे आ गए, अब हम स्टॉक आइटम पे जाते हैं। तो आप देखिए स्टॉक आइटम की हमारे पास पूरी लिस्ट है, क्योंकि इतना स्टॉक मेरे पास रखा हुआ है। क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए AMD का रेजॉन हमारे पास CPU रखा हुआ है, CPU फैन रखा हुआ है, ठीक है, और ये कैबिनेट फ्रंटिक का रखा हुआ है, हार्ड डिस्क रखी हुई है, ये सारी चीजें हमारे पास। देखिए इंटेक्स का USB कीबोर्ड रखा हुआ है, मैक्सफोनी का मेडिकल के सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, ये सारे हमारे पास ये हमारे सामान है। किसी सामान को आप खोल के देखना चाहते हैं तो साहब खोल के देख सकते हैं। मान लीजिए कैबिनेट बना हुआ है, तो ये कैबिनेट हमने यहाँ पे बना रखा है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या, एक चीज ध्यान रखिएगा, GST अप्लीकेबल नहीं कर रखा है, ठीक है। अगर आपको GST बिल काटना है तो यहाँ पर GST अप्लीकेबल आपको करना पड़ेगा। अगर ये आपने नहीं किया है तो वहां पे GST का बिल नहीं कटेगा, और यहाँ पे जाने के बाद ऑन वैल्यू करने के बाद आपको गुड्स में यहाँ पर वैल्यू लिखनी पड़ेगी। यहाँ आए और ये कह रहा है क्या ये ऑन वैल्यू और ये जो आप सेल करने जा रहे हो फ्रंटिक का कैबिनेट, ये टैक्सेबल है या नहीं टैक्सेबल है? आपने कहा नहीं। देखो तीन चीजें दिखाता है, एक तो एग्जाम यानी कि गवर्नमेंट में इसने टैक्स छोड़ दिया है, दूसरा नील रेटेड यानी कि इसमें कोई टैक्स जीरो पे आ रहा है। हम टैक्सेबल लेंगे और टैक्सेबल लेने के बाद इंटीग्रेटेड टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब होता है टोटल कितना टैक्स पड़ रहा है। साफ पड़ रहा है 18%, और 18% में 9% सेंट्रल टैक्स पड़ रहा है और 9% स्टेट टैक्स पड़ रहा है। इतना करने के बाद हमने इसको क्या करना है, क्योंकि हम गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स में जाने के बाद हमने इसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट, ये सेल हो गई। मेरी बात समझ में आ गई? याद रखिएगा फ्रंटिक का कैबिनेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें, जब हमारे पास अब क्या हो गया, कंपनी हमारा क्रिएशन हो गया, हमने डेटर्स और क्रेडिटर्स के लेजर बना लिए, सेल्स परचेज के लेजर बना लिए, उसके बाद हमने क्या कर लिया, स्टॉक, और अब हमको पर्चा क्या करना है, बाउचर एंट्री पे जा करके हमको परचेज डालना है। क्या डालना है, जो जो भाई हमारे पास स्टॉक होगा तभी तो हम काम करेंगे, ठीक है। अब जरा एक चीज देखते हैं, क्या हमने कोई परचेज कर रखी है अभी, ये हम देखने के लिए DAL, और अगर हम परचेज का लेजर खोलें तो परचेज GST परचेज में क्या हमने कोई परचेज अकाउंट कर रखा है? जी हाँ साहब, ये 2 अप्रैल 2021 को हमने कैश कुछ परचेज कर रखा है। इंटर करके देखते हैं तो इसमें देखिए ये हमने परचेज कर रखा है, इस पे ये GST लगा और ये GST लगा। हमने क्या क्या खरीदा था, ये बाउचर नंबर ये था, 18 तारीख को हमारा परचेज है, कैश हमने खरीदा हुआ है और ये GST परचेज के अंतर्गत है। क्योंकि हम इसको बाई कार लाए थे तो इसलिए हमने कोरियर नेम, बिल नेम, लीडिंग नेम, मोटर व्हीकल नेम, ये कुछ हमने नहीं डाला, क्योंकि हम कार से लखनऊ गए थे, वहां से खरीद के ले आए थे। और ये पूरी हमने क्या करी थी, कैश एंट्री करी थी, और GST परचेज के अंदर जाएगी, और ये टैक्सेबल है, सारे पार्ट टैक्सेबल है। हमने सारी एंट्री यहाँ पर करना स्टार्ट कर दिया, और ये सारी एंट्री हम करते चले जा रहे हैं। देखिए करने के बाद ये सारी एंट्री, कौन सा सामान हमने कितने का खरीदा है, कौन सा सामान हमने कितने का खरीदा है, वो सारी चीजें आते 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 यहाँ पर देखिए हमारे पास ये SGST 9% और CGST 9% ये आ गया है। अब इसको क्या करना है, आपको एक्सेप्ट करना। क्लियर? अगर ये क्या हो गया, हमारी परचेज हो गई। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, परचेज हमने क्या, AMD का CPU खरीदा हुआ है। अब वो ये हमारे पास स्टॉक में, अब इसको हम बेचना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, V पे गए और कोई कस्टमर आया
और उसने कहा कि भैया हमको जरा बेच दीजिए। तो हम कैश बेचना चाहते हैं या सैनिटेटर्स को या बेचना चाहते हैं, तो हमने कैश पे इसको बेचना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखिए एंट्री किया जो भी। अब यहाँ पर चूंकि हम ओरिजिनल सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो हम कोई भी डेट इसमें डाल सकते हैं और जीएसटी सेल्स पे हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट है। F2 प्रेस किया और आज की डेट मान लीजिए 22/10 है, तो हम 22/10 को सेल करना चाहते हैं। देखिए 22/10 की अक्टूबर डेट ले लिया। जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें जो है ये डेट नहीं लेता है। हम AMD का रेजॉन सॉफ्टवेयर, अब देखो यहाँ पे चूंकि हमने बेच दिया है तो 0 पीस दिखा रहा है। ये हमने बेच दिया है, खरीदा था और बेच दिया है। बैच नंबर वगैरह जो अगर आप डालना चाहते हैं तो हमने जो चीज ली है वो कितने की खरीदी थी, रेट 7000 कुछ, 21 पीस दिखा दिया भैया क्वांटिटी, 21 पीस नहीं 1 पीस, ठीक है। तो 1 पीस का रेट और दिखा रहा है निगेटिव स्टॉक, तो साहब निगेटिव है। और अगर हम अब यहाँ पे दिक्कत आपको आती है कि आप यहीं पे टैक्स लगाने लगते हो, भाई ये हो गया ना। अब एक बार इंटर और कर देते हैं और इंटर करने के बाद हम SGST लगाते हैं। देखिए आ गया, लग गया। CGST लगाते हैं, जरा देखिए आ गया, ठीक है। अब उस बंदे को कितना पैसा देना है जिसको हम बेच रहे हैं, 8611 रुपया 64 पैसे देना है सर। इसी में डिस्काउंट। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम चाहें तो राउंड ऑफ कर दे। राउंड ऑफ क्या होता है कि 64 पैसे कहां से बेचारा देगा, ठीक है। तो हमने कहा दशमलव, ठीक है, और इसको पहले माइनस कर दीजिए, -0.64 हमारे पास क्या हो गया, अब ये राउंड में हो गया। अब अगले बंदे को 8611 रुपए हमको देने होंगे और ये बिल कट के तैयार। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत। इस बिल को अगर हम फिर देखना चाहते हैं, जरा देखिएगा, इस बिल को देखना चाहते हैं तो हमने कैश सेल किया है ना, किस डेट को किया है, ठीक है। तो हम DAL करके कैश की एंट्री पर जाएंगे तो देखेंगे कैश की एंट्री ये अभी हमने कर रखी थी, ठीक है। ये देखिए ये कैश की, यही तो बेचा है अभी, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। अब हम चाहते हैं कि इसका जरा व्यू देखें कैसा है, तो हमने प्रिंट पे किया और करंट प्रिंट आउट निकालना है और इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि कैसा बिल बन के आएगा। ये साहब ये बिल बन के आएगा, ये आपका बिल बन के आ गया, ठीक है। और इस बिल पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये आप बेच रहे हैं, इतना GST लग रहा है, कितने कितने % लग रहा है और राउंड ऑफ में कितना पैसा आपने माइनस कर रखा है। और यहाँ पे GST की पूरा एब्रीविएशन दिखा रहा है कि साहब ये देखिए इतना GST आपका इतना है, ये इतना है, ये इतना है। और बड़ा करके देखना चाहते हैं मान लीजिए तो ये बड़ा करके देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पर ये सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी। ये देखिए यही तो बिल हमने काटा था, कोई दिक्कत। ये सारी यहाँ पर हमने बना करके रख दिया, ठीक। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हम एस्केप से पीछे जा रहे हैं। और प्रिंट करना है, प्रिंट पे कर देंगे। कॉन्फ़िगर करना है, कॉन्फ़िगर। प्रिंटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं उसकी सेटिंग हम आपको बताएंगे। प्रिंटिंग सेटिंग में ये होता है कि आप जो है पेपर कितना बड़ा यूज करना चाहते हैं, A4 साइज का करना चाहते हैं। मान लो एक कस्टमर आया, उसने कहा कि भाई हमको 2 आइटम लेने, तो इतना बड़ा पर्चा आप प्रिंट करके दे रहे हैं, बेकार पेपर की खराबी होगी। तो यहाँ से बहुत सारी सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन से हो जाती है, जो आगे के कोर्स में जब आप लोग फीस जमा करते रहेंगे तो हम बताते रहेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मैं इसको बंद करूं और इसको एक बार फिर से देखेंगे हम लोग यहाँ पर। और ये चलिए हमने इसको स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद आप देखते हैं